तो भाई 4,000 करोड़ रुपए इंडिया में अगर आप इतनी बड़ी रकम सुनते हो तो आपके दिमाग में दो ही चीज़ें आती है। या तो किसी बड़े नेता के घर पे रेड पड़ी है या फिर कोई इंडिया का बिजनेसमैन इतने का स्कैम करके इंडिया से भाग गया है। लेकिन लकीली इस बार इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है। 4,000 करोड़ रुपए बजट होने वाली है इंडिया। मोहल्ला का बच्चा लोग पीटेगा महाराष्ट्र में से। तो भाई 4,000 करोड़ रुपए बजट होने वाली है इंडिया की एक अपकमिंग मूवी का। एक नहीं बल्कि दो। एक ही मूवी है लेकिन उसके दो पार्ट्स आने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक टू रतन रिव्यूज। रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंबाइंड बजट अगर मैं आपसे कह दूं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। उसका कंबाइंड बजट होने वाला 500 मिलियन डॉलर्स का, यानी कि 4,000 करोड़ रुपए। एंड भाई इतने बड़े बजट में लास्ट टाइम हमने हॉलीवुड की मूवीज़ सुनी थी। इंडिया में मैक्स टू मैक्स बजट रहता है 500 550 करोड़ रुपए, 500 मिलियन नहीं। तो भाई इस 4,000 करोड़ वाली बात की क्लैरिटी खुद इस मूवी के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने हमें एक पॉडकास्ट में दी है, जहां उन्होंने खुल के इसके बारे में बात की। एंड उन्होंने ये भी बताया कि ये मूवी सेल्फ फंडेड होने वाली है। It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2, which is over 4,000 crores. Wow. जो कि नमित मल्होत्रा सीईओ हैं DGEN कंपनी के, जो कि एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स पे काम करती है। और इनकी कंपनी ने इंटरस्टेलर, ड्यून और इंसेप्शन जैसी मूवीज़ में अपने आर्ट को प्रोवाइड किया है। तो भाई इससे पता चलता है कि रामायण मूवी कितने बड़े बजट में बनने वाली है। एंड भाई नमित मल्होत्रा के उस पूरे पॉडकास्ट को मैंने देखा एंड इस इंसान की बातों से पता चलता है दैट ही इज़ हियर टू क्रिएट अ सिनेमैटिक मास्टरपीस, जो कि इतनी ज़्यादा स्पेक्टेकुलर होने वाली है, जो कि हॉलीवुड के बड़े बजट वाली मूवीज़ को टक्कर देगी। एंड द वे ही स्पीक्स एंड द वे ही पुट्स हिज पॉइंट्स अबाउट हिज प्रोजेक्ट इज़ भाई कंप्लीटली आपको दिखेगा दैट दिस मैन इज़ विजनरी एंड भाई ये कुछ कमाल ही करेगा। भाई इस इंसान की बातों से पता चलता है कि इस मूवी के बाद इंडियन स्टोरी टेलिंग को एक ग्लोबल रिकग्निशन मिलेगा, क्योंकि बिकॉज हॉलीवुड की आप जितनी भी मूवीज़ में देख लो, इंडिया को एज अ गरीब पुअर नेशन ही दिखाया गया है। लेकिन इस मूवी के बाद ऐसा सारा कुछ चेंज होने वाला है एंड आई एम ग्लैड दैट ये प्रोजेक्ट इनके हाथ में गया है। डायरेक्टर भी नितेश तिवारी है, जिन्होंने दंगल और छिछोरे जैसी मूवीज़ दी हैं। दंगल जो कि इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग मूवीज़ में से एक रही है एंड भाई मूवी भी गजब की थी। बस कमा लेना ही बड़ी बात नहीं होती, दैट मूवी वॉज ऑल्सो फिनोमिनल। तो भाई डायरेक्शन की भी आप चिंता छोड़ सकते हो। तो भाई बजट अगर 4,000 करोड़ रुपए, तो चलो स्टारकास्ट की फीस के भी बात कर लेते हैं। रणबीर कपूर को इस मूवी में मिलने वाले हैं टोटल 150 करोड़। उनकी फीस है पर मूवी 75 करोड़। वहीं अगर रावण की बात करें यश की, तो यश को मिलने वाले 50 करोड़ पर मूवीज़ के। और जहाँ तक साई पल्लवी की बात है तो उन्हें 6 करोड़ पर मूवी मिलने वाले हैं सीता माँ के रोल को प्ले करने के लिए। उसके अलावा स्टारकास्ट भी इतनी बड़ी है रामायण के लिए, जहां आपको अमिताभ बच्चन, सनी देओल, इनफैक्ट साउथ के भी बहुत सारे स्टार्स हैं जिनका अभी तक क्लियर नहीं बताया गया है, बट कास्टिंग पक्की है। उन सबको भी अगर करोड़ करोड़ मिला ले तो भाई इस मूवी की बस स्टारकास्ट की फीस ही आपकी 400 करोड़ रुपए होने वाली है। तो भाई बजट तो फैलेगा ही, बिकॉज रामायण में आपको पता है कि एक नहीं बल्कि बहुत सारे एक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे रणबीर कपूर 2 कैरेक्टर्स प्ले करने वाले, एक प्रभु श्री राम का और एक भगवान परशुराम का। एंड उसके अलावा तो डबल रोल के लिए कोई नहीं है, देखते हैं कोई हो भी सकता है। तो भाई इन सारी चीज़ों को जानने के बाद, जितना भी स्टारकास्ट, जितना भी बजट, जितना भी VFX इन दोनों मूवीज़ में यूज़ होने वाला है, इन सारी चीज़ों को जानने के बाद इंडियन सिनेमैटिक हिस्ट्री की ये मूवी बन जाती है मोस्ट एम्बिशियस और मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट। आप कमेंट्स में बताइए आपको क्या ख्याल है, मूवी कैसे निकल कर आएगी, आदि पुरुष के टाइप में, या फिर हमें वो एक्सपीरियंस होने वाला है जो हमें सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज़ में मिला है।